नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद सीबीआई ने भी अपना शिकंजा कस दिया है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है, मनी ट्रेल के सबूत है और सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने केजरीवाल की पेशी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में की है और 5 दिन की कस्टडी की मांग की है। इसी बीच एक बड़ी अपडेट आपको यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को वापस ले लिया है। अब केजरीवाल की कस्टडी मिलती है या नहीं वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला नहीं सामने आया है। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल की तबीयत भी काफी ज्यादा बिगड़ गई है। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। केजरीवाल के सामने एक नई और बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये कितनी बड़ी मुसीबत सामने आ गई है केजरीवाल के लिए? केजरीवाल को गिरफ्तार ही नहीं किया, बल्कि रात भर टॉर्चर हुआ है। और केजरीवाल से जो सवाल पूछे गए उसके बाद इसको लगने लगा कि अब हम जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ईडी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में इसने याचिका दायर की थी कि अब बेल मिल जाना चाहिए, उसे भी वापस ले लिया, क्योंकि अब तो सीबीआई की गिरफ्त में है। तो सीबीआई और ईडी ये दोनों के इन्वेस्टिगेशन में अंतर होता है। सीबीआई ने इतने महीनों बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे मामले में सीबीआई ने पहल किया था। केस सीबीआई के पास गई थी, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने शुरू किया था, उसके बाद ईडी की एंट्री होती है। लेकिन सीबीआई जो जांच करती है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच करती है और ईडी धन शोधन यानी कि मनी ट्रेल की जांच करती है। तो इसमें हुआ ये कि जब सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू की और उसके बाद ईडी को इसमें इन्वॉल्व किया, तो फिर से ईडी ने जो मनी ट्रेल दिखाया उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम सामने था कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे की मांग की। 100 करोड़ का जो किकबैक मनी मांगा था साउथ ग्रुप से, उसमें सीधे अरविंद केजरीवाल की भूमिका थी। अरविंद केजरीवाल के करीबी विनोद चौहान सामने आया, जिसकी गवाही हुई कि चरणप्रीत सिंह को जो पैसा 45 करोड़ रुपया जो वहां पर कुरियर बना हुआ था, जिसके माध्यम से गोवा में पैसे बांटे गए थे, वो भी विनोद चौहान का चैट अरविंद केजरीवाल के साथ सामने आया। तो इसके बाद अब ईडी ने वो जो सबूत थे वो सीबीआई को भी सौंपे। सीबीआई को लगने लगा कि जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, अब ड्राफ्ट तैयार किया गया था तो उस समय एक्साइज मिनिस्टर हुआ करते थे मनीष सिसोदिया। तो सारी भूमिका तो मनीष सिसोदिया की थी। पहले प्रथम दृष्टया भूमिका तो मिनिस्टर की होती है। तो ऐसे में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था मनीष सिसोदिया को। लेकिन केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए यह जरूरी था कि ये पता लगाया जाए कि जो मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को ड्राफ्ट दिया गया था, उसमें अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका थी या नहीं। क्योंकि केजरीवाल ने शुरुआती दौर से ही ये चालाकी की। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो बना, लेकिन कोई पोर्टफोलियो अपने पास नहीं रखा। इसी वजह से कि अगर किसी भी मिनिस्ट्री में घोटाला होता है तो सीधे हमारे ऊपर उंगली नहीं उठेगा, हम उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जो मिनिस्टर घोटाला में शामिल है या जिसके खिलाफ जांच होगी, अगर वो बताएगा कि हमने चीफ मिनिस्टर के साथ इस पर बैठक की थी, तभी यहां तक मामला पहुंच सकता है। अब धीरे धीरे ये सबूत सामने आए कि जो जीओएम की बैठक हुई थी और जो ड्राफ्ट हुआ था, ड्राफ्टिंग की गई थी शराब नीति की, उसमें साउथ ग्रुप की बड़ी भूमिका थी। और ये के कविता के चैट से भी सामने आया है कि जो शराब नीति लागू नहीं हुई थी, उस समय भी ये ड्राफ्ट जो है वो उसके पास चला गया था, जो कि पूरे साउथ लॉबी को कंट्रोल कर रही थी। इसलिए के कविता का अभी तक जमानत नहीं मिली है। और वो जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें अरविंद केजरीवाल की कैसे भूमिका हो सकती है, इस बात की जांच चल रही थी। तो पता चला कि सीएम आवास पर बैठक जो हुई थी उसमें अरविंद केजरीवाल ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। अब
सीबीआई के जाल में अरविंद केजरीवाल फंस चुका था। तो ऐसे में अब कहीं न कहीं तो निकलने का रास्ता तैयार करना था। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, अपनी भूमिका बाहर कर ली कि इसमें तो मेरी कोई भूमिका ही नहीं है। शराब नीति जो बनाई गई, उस शराब नीति में सबसे पहला प्रपोजल ये प्राइवेटाइजेशन का था, वो मनीष सिसोदिया ने मेरे पास दिया था। और उसके बाद हमने कहा कि इसके ऊपर आप अपने अधिकारियों से चर्चा करो, इसके प्रॉफिट लॉस को देखो, और उसके बाद इस पॉलिसी में अगर दिल्ली में फायदा होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इस पर आगे बढ़ना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के लिए कहा। यानी सबसे पहले तो केजरीवाल अपने आप को बाहर निकालने के लिए मनीष सिसोदिया पर इस पूरी नीति की जिम्मेदारी थोप रहा है कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। उसके बाद जब ये पूछा गया कि भाई जब मनीष सिसोदिया ने ये पूरा ड्राफ्ट तैयार किया और ये जो मिडिल मैन बना विजय नायर, तो विजय नायर तो मनीष सिसोदिया का आदमी नहीं था। विजय नायर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी में अपॉइंट किया गया कम्युनिकेशन हेड, और प्रचार की पूरी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की विजय नायर के कंधों पर थी। विजय नायर का घर जो था वो आपके आवास के बगल में दिया गया। आपने ही एक मंत्री कैलाश गहलोत के घर में एक ऑफिस बनवाया कि यहाँ पर कुछ दिन रुको। फिर अरविंद केजरीवाल का जो पीए है विभव कुमार का सीधा जुड़ाव उससे है, यानी विजय नायर से है। जब विजय नायर काम कर रहा था मुंबई में और ये वोडका के लिए प्रचार कर रहा था, बकाडी के लिए प्रचार कर रहा था, एडवर्टीजमेंट एजेंसी इसकी है, और एडवर्टीजमेंट एजेंसी के थ्रू ही ये शराब माफियाओं के संपर्क में आया था। जब दिल्ली में इसने आम आदमी पार्टी के लिए कुछ ऑर्गेनाइज किए, यहाँ वहाँ अलग अलग जगहों पर कंसर्ट, तो उस समय ही अरविंद केजरीवाल से मुलाकात विभव ने करवाई। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा है ही नहीं आम आदमी पार्टी में जो किसी को कोई पद दे सके। उसकी पूरी जिम्मेदारी तो केजरीवाल की है। इसलिए जब सीबीआई ने इसके ऊपर बातचीत शुरू की, पूछना शुरू किया कि भाई ये विजय नायर कहाँ से आ गया जो मनीष सिसोदिया का नज़दीकी आप बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया से तो दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नहीं था। तो अरविंद केजरीवाल अनकंफर्टेबल हुए और परेशानियां शुरू यहाँ से हुई कि ये जो मिडिल मैन है जिसने पूरा ड्राफ्ट तैयार करवाया, वो फिर आपके संपर्क के बिना संभव नहीं है। फिर आगे जो बातचीत हुई वो राघव मंगूटा के बारे में हुई, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से सांसद, उनके पिता सांसद, और फिर इन लोगों ने शराब का कारोबार पहले से कर रखा था। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो गवाही है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरी कोई बातचीत मनीष सिसोदिया से नहीं हुई थी, ये एक्साइज मिनिस्टर से नहीं हुई थी, सीधे तौर पर चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई थी। और चीफ मिनिस्टर ने हमें कहा था आप दिल्ली में इन्वेस्ट करो, हम आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे, और मैक्सिमम प्रॉफिट जब देंगे तो फिर सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी को भी मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। यानी कि अरविंद केजरीवाल से जो रात में सीबीआई ने पूछताछ की, जिस तरीके से उसे टॉर्चर किया गया, उसके बाद आप देख रही हैं कोर्ट में आते आते केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ गया, लो हो गया कि उन्हें चाय बिस्किट खिलाना पड़ा, बाहर निकालना पड़ा। अब ये तो बेहोशी का नाटक होगा। ये तो आम आदमी पार्टी के अंदर ट्रेनिंग दी गई है। देखिए अतिशी मरलेना का क्या हुआ, अतिशी मरलेना ने सत्याग्रह की बात तो की, लेकिन ये पता था कि कोई ये सत्याग्रह तुड़वाने नहीं आएगा, तो उसके लिए किया क्या जाना चाहिए। ये तो तय है कि अगर आप हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, तो उस समय आपका केटोन बढ़ेगा, आपकी थोड़ी बहुत समस्या आएगी, शुगर लेवल कम होगा। ये पहले से ही प्रायोजित था कि 2 से 3 दिन तुम्हें बर्दाश्त करना है, उसके बाद तो हम वहां से उठा के आईसीयू में डाल देंगे, वहां सारे डॉक्टर हमारे। कल जब देर रात में ये खबर सामने आई कि केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ कर रही है, तो संजय सिंह ने एक वीडियो बनाया और उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हमें जमानत मिल रही थी, तो जानबूझकर परेशान करने के लिए केजरीवाल के पीछे सीबीआई को लगा दिया गया है। अगर इस बात पे सच्चाई थी तो सुप्रीम कोर्ट से याचिका क्यों वापस ले ली गई? देखिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिलनी ही नहीं थी, ये तो ये लोग भी जानते हैं। जिस तरीके की बात हाई कोर्ट में चली
और लोअर कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया गया, सेक्शन 70, सेक्शन 45 का जिक्र किया गया और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र भी हाई कोर्ट के जज ने किया, जिसमें सीधे तौर पर विजय मंडल के केस में, विजय मदन लाल के केस में यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक ईडी को सेटिस्फाई नहीं कर लेते, प्रथम दृष्टया कोई भी आरोप दिखाई नहीं पड़ता, तब तक आप इस मामले में किसी को भी जमानत नहीं दे सकते हैं। ये 3 जजों की बेंच में फैसला हुआ था और इसलिए जब हाई कोर्ट ने ये बात कह दी, सुप्रीम कोर्ट के पिछले अंतरिम जमानत की बात चली, तो फिर इन लोगों को लगा सुप्रीम कोर्ट से अब कोई राहत नहीं मिलने वाली है और जब सुप्रीम कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर तो उसी तरह मनीष सिसोदिया की तरह रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन देंगे, रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर बेल के लिए अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो अब तो नीचे की अदालतों में भी सेटिंग मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया और सीबीआई तो पहले से ही इस बात के लिए इन लोगों को इंफॉर्मेशन दे चुकी थी। ऐसा नहीं है कि सीबीआई पहले कोई बिना इंफॉर्मेशन का अचानक से ईडी की कस्टडी में बैठे अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच गई और वहां पर पूछताछ शुरू कर दी। ये तो नोटिस पहले दिया जाता है कि हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। इसलिए केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत सीबीआई के पास हैं और जिस तरीके से अब कस्टडी ली गई है, तो ईडी का टॉर्चर, सीबीआई का टॉर्चर दोनों अलग होता है। एक चीज आपसे समझेंगे, क्योंकि ईडी का एक्शन चल ही रहा था केजरीवाल पे, अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। अब ये दोनों केसेस अलग अलग कैसे चलेंगे और इससे केजरीवाल की मुसीबत और कैसे बढ़ेगी? देखिए, दोनों केस के इन्वेस्टिगेशन में अंतर होता है, क्योंकि ईडी है जो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पीएमएलए के तहत में मामला चलाती है और उसमें केवल पैसे के सर्कुलेशन के आधार पर यह बताया जाता है कि यह घोटाला कितने का हुआ, कितने पैसे की बंदरबाट हुई। लेकिन सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का होगा, यानी कि घोटाला करने के लिए इन लोगों ने क्या क्या साजिश की। ये हर मामले में ऐसा ही सीबीआई का होता है कि अगर ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया जा रहा था, तो इस ड्राफ्ट को तैयार करने में किन लोगों की भूमिका थी, किन अधिकारियों की भूमिका थी, किन नेताओं की भूमिका थी। चीफ मिनिस्टर या एक्साइज मिनिस्टर के अलावा दूसरे मिनिस्टर भी उस ग्रुप में बैठे थे। अगर जीओएम की मीटिंग हुई थी तो उसमें इन लोगों ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? तो वो जो फाइल है वही सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसलिए सीबीआई का कहना है कि 2 से 3 पेज उसमें से हटे हैं, निकाल के बाहर फेंक दिए गए हैं, फाड़ दिए गए हैं। कई फाइल जो है उसमें से बीच के पेजेज गायब हैं, क्योंकि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं, जो निर्धारित किया जाता है कि अगर 20 मिनट की मीटिंग हुई तो उसमें कौन कौन किसने क्या बोला, किसने विरोध किया, किन अधिकारियों ने इसके ऊपर सवाल उठाया, किन मंत्रियों ने सवाल उठाया, ये सारे पेजेज गायब कर दिए गए हैं ताकि ये निर्धारित ही ना हो कि मीटिंग में किसी ने विरोध भी किया था और ये सारा लगे कि कैबिनेट ने अप्रूव किया था और इसमें मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी भूमिका नहीं है। लेकिन अब तो ये सारा सबूत आ गया है, केजरीवाल लंबा नप गया है और सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करने के बाद अब इसके पास यही है कि या तो इस्तीफा दे दो, या तो इस बीमार मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता नहीं झेलेगी, या एलजी एक्शन ले, या फिर इन्हें बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अब सीबीआई और ईडी दोनों मामले में एक साथ जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसमें दोनों के दोनों मामले में चार्जशीट जो दायर किया जाएगा उसमें केजरीवाल की सीधे भूमिका होगी, तो ये जेल से निकलेगा नहीं। अब तो या तो इस्तीफा दे या फिर बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में हार मान ली है, तो दूसरी तरफ सीबीआई का जो एक्शन हुआ है वो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका देने वाला है। सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ की है, सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब कस्टडी में रखकर सीबीआई हर वो सवालों का जवाब मांगेगी, लेकिन देखना ये होगा कि केजरीवाल कोऑपरेट करते हैं या नहीं, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि केजरीवाल ने अपना सारा दोष जो है वो मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है। लेकिन सीबीआई की एंट्री से केजरीवाल की मुसीबत दोगुनी बढ़ गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।